तो पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अभी तक हमने कल्चर वाला सब्जेक्ट देख रहे थे। आगे थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी देखेंगे एक दो क्लासेस में कल्चर का, और बीच बीच में हम लोग जब मेडिवल हिस्ट्री में जाएंगे, अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, लेकिन जैसे ही मेडिवल में जाएंगे और मॉडर्न में जाएंगे तब साथ साथ 15-20 मिनट के लिए करंट अफेयर्स का होमवर्क भी मैं आपको दूंगा। तो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी आपको बताता जाऊंगा, तो आपका दोनों हिस्सा स्टैटिक और करंट अफेयर्स साथ साथ चलता जाएगा। तो एग्ज़ाम की चैलेंज को देखते हुए, एग्ज़ाम का चैलेंज ये है कि 2 से 3 क्वेश्चन हम जो पढ़ रहे हैं उस हिस्से से आते हैं और पक्का आते हैं, लेकिन कभी कभी 10 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं। तो अगर 10 क्वेश्चन आए तो ये हिस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और यूपीएससी के पेपर में किस हिस्से से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ये डिपेंड करता है कि जो पेपर सेटर्स हैं उनका इंटरेस्ट क्या है। अगर पेपर सेटर्स इंडियन आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाले लोग हुए तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन्वायरमेंट वाले होते हैं तो 35 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछ लेते हैं। इकोनॉमी वाले होते हैं तो 30 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछ लेते हैं 100 में से। तो ये डिपेंड करता है कि कौन लोग हैं, पेपर बनाने वाले लोग कौन हैं। वो सीसेट हो या कोई भी और पेपर हो, उनके कठिन होने और सरल होने का कारण भी यही होता है। किसी व्यक्ति को कुछ क्वेश्चंस बहुत सरल लगते हैं जबकि वो कठिन है, चूंकि उसको सरल लगते हैं इसलिए वो पूछता है। किसी को कठिन लगते हैं इस वजह से वो और सरल पूछता है कि ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, तो और भी सरल ढूंढ के लेके आता है। तो ये पेपर कितना सरल होगा, कठिन होगा, सिलेबस के किस हिस्से से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये कोई सर्टेन नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उस साल का पेपर कौन लोग बना रहे हैं, कैसे लोग बना रहे हैं। इसलिए यूपीएससी थोड़ा अनसर्टेन हो जाता है, बहुत अनिश्चित हो जाता है। और हम लोग कोई भी रणनीति के साथ तैयारी करें तो वो रणनीति कई बार बेकार हो जाती है। तो हम लोग किसी भी तैयारी को बेकार नहीं समझ सकते, हमें उसको समझना होगा, मानना होगा कि ये किस कारण से पढ़ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए अब हम वाइंड अप करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज बहुत सारा हिस्सा मैं करा दूं। बीच में मैंने आर्किटेक्चर की भी बात की थी, स्कल्पचर की भी बात की थी। तो स्कल्पचर में यदि आपने होमवर्क नहीं लिखा है तो होमवर्क लिख लीजिए। मथुरा, गांधार और अमरावती, मथुरा, गांधार, मथुरा कला, मूर्ति कला में गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती, अमरावती। तो ये मूर्तियों की शैलियाँ हैं, मूर्तियों का स्टाइल है, स्कल्पचर स्टाइल। अगर आपने ये होमवर्क नहीं किया है तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये तुलना आती है गांधार और मथुरा की। तो गांधार जो है वो बुद्ध की ज़्यादातर मूर्तियाँ हैं, बुद्ध की ही मूर्तियाँ हैं, कुछ राजाओं की है कनिष्क जैसे। बाकी मथुरा में जैन की भी है, हिंदू की भी है और बौद्ध की भी है। मथुरा जो है कि एक आइडियलिस्टिक आर्ट स्टाइल है, स्कल्पचर स्टाइल है, और गांधार जो है वो एक रियलिस्टिक है। तो एक आदर्शवादी, एक यथार्थवादी है। तो यथार्थवादी चित्रण जो है आपको गांधार में मिलता है। पुराने मेरे लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें पूरा बताया है। इसको हेलेनिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं, हेलेना की वजह से। हेलेना जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी हुई थी,
और सेल्यूकस की लड़की थी। सेल्यूकस जो था वो सिकंदर का सेनापति था। तो इस तरह से जो स्टाइल तैयार हुआ उसको हम लोग हेलेनिस्टिक स्टाइल बोलते हैं, हेलेना से। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो अब आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, पुराने लेक्चर में आप जाकर के देख लीजिए, डिटेल में मिल जाएगा। दूसरा होमवर्क लिखिए मंदिर स्थापत्य, मंदिर आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर अगर पहले होमवर्क में नहीं लिखा है तो अभी लिख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं 4-5 इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये भी 3 तरह का है। उत्तर भारत में यानी कि नर्मदा के पहले, नर्मदा नदी से ऊपर उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में, खास करके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो मंदिर बने हैं उसको हम नागर शैली के मंदिर कहते हैं, नागर स्टाइल, नागर स्टाइल। और ये जो नागर स्टाइल है इसके 10 पॉइंट्स बनाने हैं आपको, और सारे तुलना करते हुए 10 पॉइंट्स बनाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। किसके साथ तुलना करनी है? द्रविड़ स्टाइल के साथ, सीधी द्रविड़ स्टाइल के साथ में। द्रविड़ जो है कृष्णा नदी के उस पार, कृष्णा नासिक के उधर जो मंदिर बनते हैं उसको हम द्रविड़ स्टाइल कहते हैं। फिर नासिक और नर्मदा नदी के बीच के जो हैं उसको हम वेसर स्टाइल कहते हैं। वेसर स्टाइल में नागर स्टाइल भी है और द्रविड़ भी है, दोनों को जोड़ करके बनाया गया है, तो वो दोनों का मिश्रित लक्षण मिलेंगे आपको, मिक्सचर है, तो इसलिए उसको बोलते हैं वेसर स्टाइल। तो नागर स्टाइल उत्तर भारत की स्टाइल है, द्रविड़ स्टाइल दक्षिण भारत की है, और ये जो वेसर स्टाइल है ये महाराष्ट्र और गुजरात और यहाँ की स्टाइल है। तो जो नागर शैली के मंदिर होते हैं वो एक चबूतरे पे बने होते हैं और एक सीढ़ियाँ होती हैं जो चबूतरे तक जाती हैं, ये सबसे बड़ी विशेषता है उसकी। द्रविड़ शैली में जो मंदिर हैं वो सड़क के लगे हुए मंदिर होते हैं, उसमें चबूतरा नहीं होता। आप सड़क से जा रहे हैं तो जूते चप्पल खोल के सीधा मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, बिल्कुल अलग है। और उनके जो गेट होते हैं, गोपुरम जो कहलाते हैं, वो गेट काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे मीनाक्षी मंदिर का गेट देखते हैं आप, देखते हैं तो उसमें बहुत सारे खंड होते हैं, बहुत सारी मंजिलें होती हैं, तो कई सारे फ्लोर वाले, 24 फ्लोर, 23 फ्लोर, 16 फ्लोर, इतने ऊंचे ऊंचे फ्लोर वाले गेट होते हैं। हमको जो उत्तर भारत के नागर शैली के मंदिरों में दिखाई देते हैं वो बड़े शिखर दिखाई पड़ते हैं, टॉवर, हमको टॉवर दिखाई पड़ते हैं। उनका जो है वो गेट का ऊपर का हिस्सा दिखाई पड़ता है, गेट के ऊपर ही ये टॉवर बने हैं। तो टॉवर वहाँ पर गर्भगृह के ऊपर, सेंक्टोरम सेंक्टम, सेंक्टोरम सेंक्टम जिसको कहते हैं गर्भगृह, उसके ऊपर बने होते हैं। और केवल एक शिखर नहीं होता, कई बार 5-5 शिखर, कई बार 7 शिखर, कई बार 9 शिखर, तो हमेशा ये ऑड नंबर में होते हैं। और इधर जो आपको तोरण टाइप जो दिखाई पड़ेगा दरवाजे के ऊपर जो है उसको जनरली तोरण कहते हैं, तो वो जो तोरण द्वार है वो कई उसका मिलेगा। तो तुलना करिए नागर शैली में और द्रविड़ शैली में, उसके बनने की स्टाइल में, वहाँ चबूतरा है या नहीं है, गेट कैसा है। सभा मंडप एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो साउथ के मंदिरों में सभा मंडप का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। असेंबली हॉल, असेंबली हॉल साउथ में, हमारे यहाँ जो मंदिर होते हैं, मंदिर के सभा मंडप ज़्यादा बड़े नहीं होते। मंदिर का गर्भगृह होता है, उसके बाहर दर्शन करने का जो एक मंडप होता है, वो जो हॉल होता है वो हॉल ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसमें सेरेमनी वगैरह नहीं होती। साउथ में अधिकांश सेरेमनी, लोगों की भीड़, प्रवचन, शादी यानी विवाह जैसी चीज़ें, ये सब उस मंडप में हुआ करती है, इसलिए वो उनकी साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो आपको तुलना करनी है
किन किन की तुलना करनी है। एक तो उत्तर भारत में नागर शैली में जो मंदिर बने हैं उसमें आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट मंदिर है उसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो पंचायतन स्टाइल में बना है। एक मुख्य मंदिर है, मुख्य शिखर वाला, और फिर छोटे छोटे 4 मंदिर 4 कोने पर हैं। तो आपको वो उस उदाहरण के साथ पढ़ाई करनी है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ठीक है ना। और राजस्थान के बहुत सारे मंदिर, राजस्थान के राजाओं ने जो मंदिर बनवाए हैं वो, तो उन सब के नाम जो है कम से कम 8 या 10 मंदिरों के नाम आपको उसमें उदाहरण में लिखना चाहिए। नाम, जगह का नाम, जिस जगह पर वो मंदिर बना हुआ है। ऐसे ही दक्षिण के मंदिरों का नाम, मदुरई का मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, तो ये सारे मंदिरों के नाम जो है आपको वहाँ पर भी उदाहरणों में, तो 10-10 मंदिर आप दोनों तरफ कर लीजिए, कुछ नहीं तो 5-5 तो रट लीजिए और 5 और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, तो परीक्षा में 7-8 तो याद आ जाएंगे आपको। और इसको रिवाइज करिए एक बार और। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पहला वाला क्वेश्चन मैंने जो आज बताया गांधार कला और मथुरा कला के कंपैरिजन वाला, और दूसरा जो मैं मंदिर वाला बता रहा हूँ, ये बिल्कुल तैयार क्वेश्चन होने चाहिए। ये समझ लीजिए कि ये पूछे ही जाने वाले हैं, इनके आसपास घुमा फिरा करके पूछ लिया जाएगा, है ना। कई बार क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक समय में हम मनरेगा देखते हैं, और मनरेगा के दौरान तालाबों का और पार्क का और स्कूल का या ग्राउंड का, प्लेग्राउंड का निर्माण होता है, लोगों को रोजगार मिलता है और जन सुविधाएं तैयार होती है। प्राचीन काल में राजा युद्ध में जीती हुई राशि को और जनता से कर के रूप में प्राप्त राशि को मंदिर निर्माण, वास्तु निर्माण, किला बना करके जनता में वितरित करते थे वेतन के रूप में। यानी कि उनसे काम लिया जाता था और उनको फिर पैसा दिया जाता था ताकि वो अपनी ज़िंदगी चला सकें। तो जो स्थायी राजा थे, जो इसने भी 40-50 साल राज किया, उन सब ने मंदिर बनाए, क्योंकि तालाब खुदवाते थे, मंदिर बनाते थे, सड़कें बनवाते थे, सराय बनवाते थे, बगीचे लगवाते थे। तो ये जो काम है ये एक तरह का उस समय का मनरेगा था, जीविका पाने का अधिकार। केवल राजा की श्रद्धा थी ऐसा नहीं है, श्रद्धा होती तो वो अपने पूजा के कक्ष में भगवान को बिठा के भी कर सकता था। भव्य मंदिर बनाने का उद्देश्य एक तो ये है कि मेरी कीर्ति कई युगों तक, जब तक मंदिर रहेगा मेरा नाम रहेगा, एक तो ये। दूसरा, किसी न किसी की याद में या अपनी भक्ति की याद में वो उस मंदिर को बनाता है। तो उसके साथ साथ उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि मैंने इतना सारा जो पैसा कमाया है, या मैंने इतने युद्ध जीते हैं, मैंने इतना लूटा है, इतना कुछ किया है, तो उसकी लेजिटिमेसी कहीं ना कहीं जनता से वो लेना चाहता है कि ये जो किया है मैंने सही किया है, क्योंकि मैं आपके माध्यम से ही मंदिर बनवा रहा हूँ और भगवान अब मेरे साथ है। तो ये एक तरह का उस समय के लोगों का एक तरह का अपराध बोध भी था, जो भगवान के प्रति काम करके और वो उसको शुद्धिकरण करना चाहते थे। तो जो भी हो, कुल मिलाकर के लोक कल्याण का काम तो उसके माध्यम से हुआ, क्योंकि लोगों के पास पैसा पहुंचा, तो धन का विकेंद्रीकरण करने का माध्यम भी था। तो यूपीएससी ऐसा सवाल पूछ सकता है, तो फिर आप ऐसे में मथुरा शैली लेके आप ये लेके आइएगा, सॉरी नागर शैली और द्रविड़ शैली को लेके आइएगा कि साउथ के राजाओं ने भी, क्या कारण है कि फिर सबसे ज़्यादा युद्ध जीतने वाले राजा ही मंदिर बनाते थे, सबसे प्रतापी राजा ही मंदिर बनाते थे। तो दो है कि मंदिर बनाने के लिए एक तो 8 से 10 साल का समय चाहिए, तो राज्य व्यवस्था में स्थायित्व होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसे में खजुराहो के जो चंदेल थे वो उस समय के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से थे। खजुराहो के चंदेल, इसलिए खजुराहो के मंदिर, सांस्कृतिक राजधानी हुई खजुराहो, एक महोबा थी एक राजधानी और एक कालिंजर थी। तो एक तरह से चंदेलों की 3 राजधानियां थी, कालिंजर, खजुराहो और महोबा। तो खजुराहो, कालिंजर और महोबा 3 जगह से संचालन चंदेल राजा करते थे, ठीक है।
और खजुराहो के मंदिर जो है 1000 ईस्वी में चंदेल राजाओं ने बनाए थे। तो MPPSC का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो जब हम नागर शैली की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश बहुत बहुत है ना। तो जैसे रचना कुठार का मंदिर कौन सा था, कहाँ का था? एक भूमरा का मंदिर, एक कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, कंदरिया महादेव मंदिर। इससे पहले अगर गुफा स्थापत्य आपने नहीं किया है तो गुफा आर्किटेक्चर भी करिए, केव आर्किटेक्चर। अजंता एलोरा बताया था पिछली बार मैंने, अजंता एलोरा नहीं बताया तो उसको करिए। दरअसल बहुत सारी क्लासेस छूट गई हैं 2 सप्ताह से, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि कितना बताया जा चुका, नहीं है तो फिर वो भी लिखिए, होमवर्क में वो भी लिखिए, केव आर्किटेक्चर। और केव आर्किटेक्चर में 3 इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी 3 इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी हैं, 3 इंपॉर्टेंट उसमें भी है। अभी मैंने आपको गांधार, मथुरा और अमरावती बताया। इधर आपको नागर, द्रविड़ और वेसर बताया। गुफाओं में जाएंगे केव आर्किटेक्चर में तो अजंता एलोरा, अजंता एलोरा, अजंता एलोरा और एलिफेंटा, एलिफेंटा की गुफाएं। और चौथे नंबर पर बाघ की गुफाएं, धार में, धार की बाघ की गुफाएं। तो कल्चर में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अजंता की गुफाओं का निर्माण जो हुआ है वो ढलान वाले, क्लिफ वाले इलाके में है, जिधर स्लोप ज़्यादा है। जहाँ स्लोप ज़्यादा है तो स्लोप सेम पहाड़ी है, दोनों औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। अजंता एलोरा एक पहाड़ी के इस तरफ है एक तरह से, एक पहाड़ी के दूसरी तरफ, यानी कि इंक्लाइन वाले हिस्से में है। इंक्लाइन में सब लॉन्गिट्यूडिनल, एकदम लंबवत पहाड़ी जो है। इसलिए आप देखोगे कि ढलान वाले में, स्लोप वाले में वहाँ आपको कोर्टयार्ड नहीं मिलेंगे, और वहाँ 1 या 2 मंजिला ही आपको गुफा मिलेगी। जबकि एलोरा की गुफाएं 3 मंजिला भी हैं और सामने कोर्टयार्ड भी हैं। तो ये विशेषता है उसकी। गुफा नंबर 16 एलोरा की कैलाशनाथ टेम्पल कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा फर्स्ट, राष्ट्रकूट राजा कृष्णा फर्स्ट। तो राष्ट्रकूट राजाओं ने एलोरा की मूर्तियां बनाई हैं एक तरह से। एलोरा और अजंता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास करके अजंता में और एलोरा में भी, फ्रेस्को टेक्निक। तो फ्रेस्को टेक्निक पे जो है आप लिखिएगा, म्यूरल टेक्निक। म्यूरल, दीवार पे जो भी पिक्चर बनाई जाती है, पेंट किया जाता है, उसको म्यूरल बोलते हैं, म्यूरल पेंटिंग। पिछली बार भी बताया था मैंने आपको। तो पेंटिंग्स वाला जो है टॉपिक वो भी तैयार कीजिए, केव आर्किटेक्चर भी तैयार कीजिए। और केव्स जो हैं वो जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, और भगवान विष्णु और शिव को लेकर के भी हैं। कैलाशनाथ टेम्पल एक तरह से शिव मंदिर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो होमवर्क में इसको करिए और कोशिश करिए कि ई ज्ञान को उससे करें आप, इग्नू वाले नोट से ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। केव आर्किटेक्चर, केव पेंटिंग्स वो सर्च कर लीजिए, अच्छा नोट्स निकल के आ जाएगा, हिंदी में, इंग्लिश में। कई बार हम गलती करते हैं और प्रीलिम्स तक लटक के रह जाते हैं उस गलती की वजह से। मैं आपको मेंस का सजेशन दे रहा हूँ, फाइनल सजेशन दे रहा हूँ, इग्नू का नोट्स पढ़िए, उसका कोई हल ही नहीं है। इंडिया में कोई भी नोट्स उसके टक्कर का नहीं है। कई लोगों ने रंग बिरंगे नोट्स बना दिए, लेकिन उस टक्कर का नोट्स नहीं है, वो ब्लैक एंड वाइट है, बिल्कुल अच्छा नोट्स है, परफेक्ट है एकदम। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनमें वो लैंग्वेज भी मिल जाती है उसकी, इसलिए आंसर भी वहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनाए जा रहे हैं। प्राइवेट जो किताबें मार्केट में इधर उधर फैल रही हैं, इनसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी में इतना ज़्यादा भ्रम फैल चुका है कि उसको समेटना बहुत बहुत मुश्किल काम होगा।
कई बार अर्थव्यवस्था कोई इतनी चौपट कर देता है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार किसी घर को कोई इतना डुबो देता है, जैसे कोई पिता 60 साल का हो गया और उसके बेटे ने 2 करोड़ रुपए का कर्जा कर लिया और उसने सुसाइड भी कर लिया। अब उसके पिता मकान बेचेंगे तो केवल 50 लाख रुपए आएंगे, उसके बावजूद 1.5 करोड़ का कर्जा रहेगा। तो मैंने ऐसे ढेरों लोगों को आत्महत्याएं करते हुए और बर्बाद होते हुए देखा है कि वो उसको हैंडल ही नहीं कर सकते, उसके बाद उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही सिविल सर्विसेज की तैयारी इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है कि उसे संभालना बहुत बहुत मुश्किल काम होगा। ओरिजिनल किताबों की तरफ, मौलिक किताबों की तरफ, ऑथेंटिक बुक्स की तरफ जाना बहुत बहुत मुश्किल काम होगा। उसको समझाना, उस पर बात करना, कोई सुनने को तैयार ही नहीं होगा। तो सुधारेंगे कैसे उस डर्रे को? तो बहुत हल्के ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, बहुत ही हल्के ब्यूरोक्रेट्स आएंगे। तो पता नहीं क्या कोविड कारण है। कोविड तो मुश्किल से 2 या 3 साल रहा और पढ़ाई भी बंद रही, लेकिन बहुत लो आईक्यू पीपल जो है अभी डेवलप हो रहा है। अभी जो है आईक्यू बहुत बहुत पीछे है। सोशल मीडिया पे भी मैं जो फेस करता हूँ, जिस प्रकार के क्वेश्चन आंसर बहुत हल्के, बहुत ही चीप टाइप के, कुछ नहीं पता है लोगों को। पहले भी नहीं पता था, लेकिन पहले वो अज्ञानता को इस तरह से प्रदर्शित नहीं करते थे। अब उसका प्रदर्शन भी होता है और वो बहुत गलत पड़ता है, इसलिए उसका ध्यान रखिए। कहाँ से लेंगे आप नोट्स? इग्नू का नोट्स लेंगे। इग्नू ने अभी अपनी गरिमा को बनाए रखा। नई कोई गरिमा तैयार नहीं हुई, वो 1985 से 90 वाली है। 1985 से 90 के बीच में जो 5-6 सालों में जो तैयारी हुई थी वही है, तो उसको यूज़ कीजिए। और पेंटिंग्स में केवल वहीं पर नहीं रहना है, और भी पेंटिंग्स में जाना है, रीजनल पेंटिंग्स में जाना है। तो अजंता, एलोरा और ये तो क्लासिकल पेंटिंग हो गई एक तरह से। रीजनल पेंटिंग्स में जाना है, और रीजनल पेंटिंग में आपको राजस्थानी पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है किशनगढ़ी। बिहार की पेंटिंग में मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। इस बार एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन था झारखंड का, आप देख रहे थे। वो विवाह के समय में उस कमरे में ले जाते हैं, तो वो पेंटिंग वाला ही कमरा है। कलमकारी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आंध्र प्रदेश का कलमकारी पेंटिंग, कपड़े पे बनाई जाने वाली पेंटिंग। कालमेजुथु केरला की पेंटिंग, रंगोली है एक तरह से, जमीन पे बनाई जाती है तो रंगोली है। तो कालमेजुथु पहले भी बता चुका हूं मैं ऐसी पेंटिंग। यूपी में कुछ पेंटिंग चलती हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ स्पेशल पेंटिंग जो आदिवासियों के द्वारा की जाती है। पिथौरा पेंटिंग आदिवासियों के द्वारा, भील आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली पिथौरा। और जब हम इस्लाम की बात करते हैं और उसमें जो पेत्रादुरा, मैं तो चूंकि अभी पहले की बात कर रहा हूँ या आधुनिक वाली बात कर रहे हैं, लेकिन पेत्रादुरा जो ताजमहल के ऊपर और वहाँ पेंटिंग है, उसको पेत्रादुरा बोलते हैं। तो पेंटिंग्स के प्रकार सारे देखिए, टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, और ये पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। 4-5 चीज़ें देखना है। एक तो पेंटिंग का नाम, पेंटिंग का एरिया, यानी किस क्षेत्र में बनाई जाती है। रीजनल पेंटिंग है तो एक निश्चित क्षेत्र है। फिर उस क्षेत्र का मध्य प्रदेश कौन सा है, यानी स्टेट कौन सा है, स्टेट का नाम। फिर पेंटिंग किस अवसर पे बनाई जाती है, ओकेजन क्या होता है, क्योंकि साल भर पेंटिंग नहीं होती, ओकेजनल होती है, ट्रेडिशनल होती है, और फेस्टिवल के दौरान बनाई जाती है, सेरिमोनियल होती है। तो वो पेंटिंग का उत्सव, फेस्टिवल कौन सा है। फिर उस पेंटिंग में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। दुनिया भर में जो पेंटिंग्स हैं, आर्कियोलॉजिकल टाइम पे जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग है भीमबेटका। तो
तो दुनिया के कई हिस्सों में गुफाओं में केव पेंटिंग्स हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, यानी म्यूरल पेंटिंग्स हैं। तो ये म्यूरल पेंटिंग्स बहुत पहले शुरू हुई हैं। तो हम लोग हिस्टोरिकल में वहाँ से चलेंगे भीमबेटका से, फिर बीच में हम लोग अजंता एलोरा तक आएंगे और फिर हम मुगल पेंटिंग्स, उनको हम मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं। तो एक म्यूरल पेंटिंग होता है, एक मिनिएचर पेंटिंग होता है। तो जब एक दीवार पे टांगने की तस्वीर जैसी पेंटिंग बनाई जाती है, जिसको वहाँ से हटाया भी जा सकता है और दूर ले जाया जा सकता है या कहीं भेजा जा सकता है, गिफ्ट किया जा सकता है, ऐसी पेंटिंग कहलाती है मिनिएचर पेंटिंग्स। और ये मिनिएचर पेंटिंग्स की जो शुरुआत है ये खास करके मुगल काल में बहुत पॉपुलर था। जहांगीर के समय में बहुत ज़्यादा, अकबर के समय भी, अब्दुल समद और ये सब जो पेंटर्स थे, वो हुमायूं लेके आया था अपने साथ ईरानियन पेंटर को, और फिर उसने मिनिएचर पेंटिंग बनाया था। यहाँ तक कि पेंटिंग बुक्स भी थी। हज़्मनामा जो था वो पहली पेंटिंग बुक थी। उन्होंने वहाँ स्टोरी ऑफ पैरट और वो सब, तो तोता मैना की कहानियाँ और वो सब तो बहुत सारी पहले ही बना रखी थी। लेकिन ये जो हज़्मनामा था ये भारत में आकर के हुमायूं ने बनवाया था, अकबर के समय में आके पूरा हुआ था। और हज़्मनामा जो था, हमज़ानामा, सॉरी हज़्मनामा नहीं, हमज़ानामा। और ये जो हमज़ा थे ये अंकल थे, प्रॉफेट मोहम्मद के अंकल थे, उनकी स्टोरीज थी उसमें। और वो कॉमिक्स बुक की तरह पिक्टोग्राफिकल बुक थी, जिसमें चित्र देखते जाते थे और एक स्टोरी चलती थी। अकबर ने इच्छा जाहिर की कि ये जो पेंटिंग बुक्स है ये तो इस्लाम की हो गई, तो क्या, वो बहुत कट्टर व्यक्ति थे अब्दुल समद और दोनों चित्रकार जो थे। पर अकबर ने कहा कि क्या आप महाभारत के ऊपर बना सकते हैं? तो उसमें तो कृष्ण भी आएंगे, भगवान भी आएंगे और बहुत सारी स्टोरी आएगी। तो वो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन बादशाह के हुक्म से उसने बनाया। तो उसको हम रज़्मनामा बोलते हैं। वो भी पेंटिंग बुक है, पेंटेड बुक है वो स्टोरी। रज़्मनामा कोई बुक नहीं है, बल्कि एक तरह की कॉमिक्स है, कॉमिक्स फॉर्म में। और ये इस्लाम के खिलाफ भी था पेंटिंग करना किसी, क्योंकि आपने देखा एक ने मोहम्मद साहब का चित्र बना दिया था तो उसका गर्दन काट दी थी कि आप फोटो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमारे इसमें तो मूर्ति पूजा नहीं होती। लेकिन अकबर बनवा रहा था, प्रॉफेट मोहम्मद के अंकल का भी बनवा रहा था, तो डेफिनेटली उस पिक्टोग्राफी में ये भी होगा, है ना, सारा होगा। और फिर उसने तो काफिरों का ही बनवा दिया एक तरह से। हिंदू तो काफिर कहलाते हैं, मूर्ति पूजक हैं। तो फिर महाभारत ही बनवा दिया उनसे, रामायण बना दिया, नल दमयंती बना दिया, है ना। तो गीता के ऊपर कोई काफी, हाँ कौन सी, हाँ ऐसा कुछ होगा। तो और भी बहुत सारे थे। तो पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया था उसने, और कई लोगों को रोजगार दे दिया था। और नए जो लोग हैं उनको रिक्रूटमेंट करने का एक सेंटर भी बना दिया। नाम रखा था तस्वीर खाना, डिपार्टमेंट का नाम था तस्वीर खाना। मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, तस्वीर खाना, ठीक है। तो जो फ्रेस्को बता रहा था मैं, फ्रेस्को बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जाकर विकिपीडिया पे सर्च कीजिए फ्रेस्को। दुनिया में कई जगह पे फ्रेस्को टेक्निक, पर अजंता एलोरा वाला बहुत ही बढ़िया है। फ्रेस्को टेक्निक ये होता है कि पहले दीवार पर पेंटिंग को बनाया जाता है और उसके जो कलर्स हैं उन कलर को भरने के बाद उस पर लाइम का प्लास्टर किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का। और वो जो प्लास्टर है उसको फिर गीला किया जाता है, उस पर पानी डाला जाता है। तो चूना जैसे जैसे फूलता है, जैसे जैसे उसमें से केमिकल रिएक्शन होती है और पानी भाप बन करके उड़ता है, यानी धुआं बन के उड़ता है, वैसे वो अंदर के जो कलर्स हैं उनको बाहर खींच के लाता है और वो पक्का कलर बन जाते हैं उस चूने के प्लास्टर के साथ में, और वो बाहर दिखाई पड़ते हैं। और चूंकि वो बहुत फ्रेश दिखाई पड़ते हैं इसलिए उसको फ्रेस्को टेक्निक कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेस्को टेक्निक जो है वो अजंता एलोरा में मिलेगी और दुनिया में कई जगह यूज़ होती है। यूरोप के अधिकांश राजमहलों में और जो पेंटिंग है, और आज भी वैसी ही सुंदर दिखाई पड़ती हैं, वो उस फ्रेस्को टेक्निक की वजह से। तो खैर पेंटिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आप इसको करिए। जब ये सब आप करेंगे, जगह का नाम भी लिख लेंगे, स्टेट का, मटेरियल का नाम भी लिख लेंगे,
फिर एक काम और करना होगा कि ये पेंटर का नाम क्या है, पेंटर का नाम भी लिखना पड़ेगा कि उस समय पेंटर कौन था। और वो पेंटिंग मैसेज क्या देती है, क्या मैसेज देती है। फालतू पेंटिंग नहीं होती थी, पेंटिंग का कोई ना कोई मैसेज होता था। तो पेंटिंग क्या मैसेज देती थी ये, तो इस तरह से पेंटिंग का कंप्लीट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर हुए जिनके बारे में शॉर्ट नोट लिखिएगा, राजा रवि वर्मा। ट्रावनकोर के राजा ने उनको राजा की उपाधि दी थी, राजा रवि वर्मा। बहुत ज़बरदस्त पेंटर हैं। हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर ज़्यादातर पेंटिंग उन्हीं की है, ठीक है, राजा रवि वर्मा। और मॉडर्न टाइम के पेंटर चंदा देवलालीकर और एम.एफ. हुसैन और तमाम जो लोग, इंदौर बहुत बड़ा सेंटर रहा है, इसलिए MPPSC वाले इंदौर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर पेंटर जो मध्य प्रदेश के हैं वो इंदौर में स्थापित हैं, इंदौर से सीखे हुए हैं। तो वहाँ पर भी स्कूल कॉलेज आर्ट का है, जैसे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। अधिकांश पेंटर जो हैं वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, जे हॉस्पिटल, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये सब मुंबई की लैंग्वेज है। ये वहाँ का हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसको जे हॉस्पिटल, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, वहाँ से निकले हैं लोग। एक और मैंने नाम रखा था, आपको बताया था, सैयद हैदर रज़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर हैं, हिंदू माइथोलॉजी पे लिखते बनाते हैं, अब तो डेथ हो गई। वो भी मध्य प्रदेश से थे, मध्य प्रदेश में ही उनको दफनाया गया, लेकिन फ्रांस में रहे ज़िंदगी भर। तो जितने पेंटर्स हैं जिनको कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तक मिला, ऐसे पेंटर की लिस्ट बनाइए, एक एक पैराग्राफ लिखिए उनके बारे में, तो पेंटिंग वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उनकी फेमस पेंटिंग को भी तो मैंने आपको बताया भी था, प्रकृति, पुरुष और बिंदु, दो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते थे। तो जो इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं हमारे, सांख्य, योग और जो हिंदू माइथोलॉजी है, वो एक तरह से सैयद हैदर रज़ा की स्टाइल होती थी पेंटिंग करने की, और करोड़ों रुपए में वो पेंटिंग बिकती थी, ठीक है। तो चलिए पेंटिंग से बाहर आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिकल डांसेस। मैंने पिछली बार होमवर्क में अगर नहीं दिया हो तो आप लिख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम फोक डांस की भी बात करेंगे, लेकिन फोक डांस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्लासिकल डांस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्लासिकल डांस, तो क्लासिकल डांस के लिए आप, मेरा 2 लेक्चर हैं, उसमें से एक लेक्चर मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, पार्ट 2। तो पार्ट 2 आप वहाँ से देख लेना। पार्ट 1 में क्या था मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पार्ट 2 तो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको आप, जो हमारी रेगुलर क्लास है, पेड क्लास है, उसका हिस्सा है वो, तो वो सैंपल के लिए हमने डाला है। तो आप पार्ट 1 सुन लीजिए। पार्ट 1 में क्लासिकल डांस, देखिए एक तो वर्ड जुड़ा हुआ है क्लासिकल। सबसे पहले क्लासिकल वर्ड को समझना है। क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, क्लासिकल लैंग्वेज, ये 3 वर्ड बहुत चलते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल डांस एंड क्लासिकल म्यूजिक। तो इनका मतलब होता है, क्लासिकल मतलब जो 2000-3000 साल से चल रहा है और अभी उसमें कोई चेंज नहीं आया है, ज्यों का त्यों एज इट इज़ है, और ठीक उसी तरह से उसको पेश किया जाता है, तो उसको हम लोग क्लासिकल बोलते हैं। जैसे तमिल लैंग्वेज है, तो तमिल लैंग्वेज को सबसे पहले 2004 में उनमें क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में लेके आए थे। तो आप विकिपीडिया पे जाके इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस सर्च करिएगा, उसकी लिस्ट बनाइए, कौन सी ईयर में कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। तो हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखिए, हिंदी खिचड़ी लैंग्वेज है, उसमें उर्दू भी है, अरबी भी है, बहुत कुछ है। हिंदी है ही नहीं, हिंदी नाम ही उर्दू से आया है, हिंदी का नाम खुद का हिंदी का नहीं है। हिंद, जय हिंद, हिंदुस्तान, हिंदू, ये सब उर्दू नाम है, ठीक है। इसलिए आरएसएस और बीजेपी पिछले 3-4 सालों से सनातन शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया पर आप देखते हैं तो सब जगह सनातन धर्म, हम सनातनी, सनातन होगा। पहले बोलते थे हिंदू होगा, हिंदू का बच्चा, राम का बच्चा, और हिंदू सब एक हों, हम गर्व से कहो सब हम हिंदू हैं।
हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, और पता नहीं ऐसे ही सब नारे होते थे। अभी 4-5 साल से गायब हैं सब। वो कोई समझा दिया किसी ने अच्छे से तबीयत से कि भाई ऐसा नहीं है, ये उर्दू है ये हिंदी नहीं है। हिंदी मतलब, हिंदी का मतलब हिंदू, मतलब ये जो सनातन धर्म है वो नहीं होता। तो सारे बाबा और सब नेता वेता सब लगे हैं उसको ठीक करने में, लेकिन अब वो रटा दिया इतने सालों से, बचपन से दीवारों पे पढ़ पढ़ के लोग बड़े हुए, तो इतनी आसानी से वो सब जाएगा नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान वाले, बल्कि हम लोग तो भारत और इंडिया बोलते हैं, पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति भारत और इंडिया नहीं बोलता, वो बोलता है हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान बोलता है कि वहाँ हिंदू रहते हैं, वो हिंदुस्तान है। तो क्यों वो रिकग्निशन देते हैं? क्योंकि वो नाम ही उन्होंने दिया है एक तरह से। हिंदू नाम उन्होंने दिया, हिंदुस्तान नाम उन्होंने दिया। हिंदू शब्द नहीं है, पुराना प्राचीन शब्द नहीं है, वेदों में तो कहीं नहीं है, वैदिक सभ्यता में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। उस समय तो आर्य सभ्यता का नाम आता है, और वो वैदिक सभ्यता तो बहुत ही प्योर प्रकृति पूजक व्यवस्था है और बहुत साइंटिफिक है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। वो तो बाद के तो चीज़ों को आप जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे, उसको तो लेजिटिमेट कर ही नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे? उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कहीं से कुछ नहीं। यज्ञ का तो मिल जाएगा, यज्ञ की फिलॉसफी मिल जाएगी, यज्ञ का साइंस मिल जाएगा। प्रकृति पूजा में थैंक का भाव, यहाँ तक कि पीपल का पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है और उसके पास रहने से सुकून मिलता है, इसलिए हम थैंक यू बोल रहे हैं उसको, इसलिए उसकी पूजा कर रहे हैं। ये तो थैंक यू बोलने का एक तरीका है। तो थैंक्स बोलने का तरीका कई लोग सोचते हैं कि ये हमने, पश्चिम ने, वेस्ट ने दिया है। आप तो आदमियों को थैंक्स बोलते हो, मनुष्यों को बोलते हो, है ना। जो कोई आपकी मदद करता है उसको थैंक्स बोलते हैं। हम तो पेड़ पौधों को, नदियों को भी थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि उनकी पूजा करते हैं। लेकिन वो धर्म कहीं खो गया है, वो थैंक्स देने का भाव, एनवायरमेंट फ्रेंडली, वो सब हमने पेड़ काट दिए हैं, नदियाँ गंदी कर दी हैं, है ना, और उनको माँ बोलते रहे और थैंक्स देने के मंत्र गाते रहे, लेकिन मदद, उसको रोका तो नहीं हमने, बर्बाद होने से बचाया तो नहीं। तो वो थोड़ा सब उलट पुलट हो गया, सब गड़बड़ हो गया। और फिर हमने पूजा पाठ वो दूसरे टाइप के शुरू कर दिए, दान दक्षिणा और कथा कीर्तन और रात रात भर भजन, और वो सब चालू हो गया, दूसरा नाटक शुरू हो गया। और उसको फिर हमने धर्म बोलना शुरू कर दिया। वो धर्म कतई नहीं है, धर्म तो वैदिक धर्म ही है, ठीक है ना। इसलिए उसके लिए अब आजकल सनातन धर्म शब्द यूज़ किया जाता, पहले भी किया जाता था, लेकिन हिंदू धर्म इतना पॉपुलर हो गया था, इतना प्रचलित था कि सनातन धर्म कोई बोलता नहीं था। हम तो यहाँ गायत्री परिवार में तो बोलते ही थे सनातन धर्म की जय हो। तो उसमें, और सनातन कौन है? सनातन वही है, वैदिक धर्म, जो प्रकृति पूजक धर्म है। वेदों से ऊपर तो कुछ है नहीं। सबसे अर्लीस्ट जाएंगे तो सबसे पुरानी किताब तो ऋग्वेद ही मिलेगा, और वो प्रकृति पूजा की बात करता है, तो सबसे बेस्ट है वो, ठीक है ना। तो तभी तो स्वामी दयानंद जो है वेदों की तरफ चलने की बात करते हैं। तो ये, वो तो वहाँ आ गया। लेकिन क्या बात कर रहे थे हम, क्या लिख रहे थे? हाँ, क्लासिकल डांस। तो वो क्लासिकल जो है तमिल संगम पीरियड से, कब से है? संगम पीरियड से। तो तमिल लिटरेचर जो है वो भी क्लासिकल लिटरेचर है। तमिल लैंग्वेज जो है वो एक क्लासिकल लैंग्वेज है। और तमिल में ही ये जो शब्द आया है भरतनाट्यम, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं, भरतनाट्यम। तो चाहे हम भरत, 3 चीज़ें हैं जिनको एक साथ पढ़ा जाता है, 3 चीज़ों को एक साथ पढ़ा जाता है। वो 3 चीज़ें हैं, पहला डांस, दूसरा म्यूज़िक, और तीसरा थिएटर। डांस, म्यूज़िक एंड थिएटर। तो डांस, म्यूज़िक एंड थिएटर वाला जो हिस्सा साथ में पढ़ा जाता है, ये जो बेसिक, बिल्कुल इसका जो बेसिक ग्रंथ है वो 2nd BC से 2nd AD के बीच में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। तो बेसिक टेक्स्ट अगर आपको पढ़ना है तो वो है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। उसको 5वां वेद भी बोलते हैं, नाट्य वेद। 4 वेद के बाद में उसको 5वें वेद का दर्जा दिया गया है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। संगीत रत्नाकर एक किताब है, संगीत सार एक बुक है, शारंग देव का संगीत रत्नाकर, ये दूसरे नंबर की किताब है। पहला है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ये सारी चीज़ें हैं।
और उन्होंने ही नृत्य की बात भी की है, यानी डांस की बात भी की है, उन्होंने म्यूजिक की बात भी की है, उन्होंने थिएटर की बात भी की है, नाटक कैसे होने चाहिए। तो आप जो है उसके आधार पे लिखिएगा कि सबसे पुरानी किताब है नाट्यशास्त्र, और विकिपीडिया में जाकर के नाट्यशास्त्र सर्च कीजिएगा और थोड़ा सा पढ़िए उसके बारे में, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बारे में पढ़िए। भरत मुनि के बारे में भी पढ़ेंगे तो वही सेकंड BC टू फ्रॉम सेकंड BC टू सेकंड AD, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी तक, ईसा के बाद तक। तो ये तीनों जो है परिभाषा के साथ आप लोग लिखिएगा, नृत्य और नाट्य। तो जो डांस की बात आती है उसमें दो चीज़ें होती है, पहला होता है फेमिनाइन एस्पेक्ट और दूसरा होता है मैस्कुलाइन एस्पेक्ट। फेमिनाइन एस्पेक्ट मतलब जो महिलाएं ही करेंगी, जैसे कि उसमें लास्य, उसमें होता है लास्य, लास्य तत्व ज़्यादा होता है। लास्य मतलब पार्वती करती हैं तो उसको लास्य बोलते हैं, और भगवान शिव करते हैं तो उसको तांडव कहते हैं। तो तांडव और लास्य दो स्वरूप हैं। तो तांडव में मैस्कुलाइन स्वरूप है, यानी पुरुषवादी नृत्य है, और लास्य जो है वो फेमिनाइन, महिलाओं का एक तरह से नृत्य है। तो एग्जाम्पल हम लोग लें तो भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम में दोनों तत्व है, तांडव भी है और लास्य भी है। तो इसलिए आप भरतनाट्यम दोनों को करते हुए देखें, लेकिन ज़्यादातर उसमें लास्य तत्व है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए आप शुरुआत कर लीजिएगा कि भरतनाट्यम की क्या क्या स्टेप्स होती हैं। तो भरतनाट्यम सर्च कीजिएगा, स्टेप्स ऑफ भरतनाट्यम, कैसे शुरू होता है, बीच में क्या होता है, लास्ट में तिल्लाना से वो ख़त्म होता है। तो UPSC ने क्वेश्चन पूछा है कि तिल्लाना से वो ख़त्म होता है, वो कौन सा है, तो वो भरतनाट्यम है एक। दूसरा, भरतनाट्यम कब किया जाता और कहाँ किया जाता था, तो ये कोर्ट्स में होता था, टेम्पल कोर्ट्स में, मंदिर के दरबारों में, यानी मंदिर के सभा मंडप में होता था, और देवदासी प्रथा से निकला हुआ है। तो इसको दासिया अट्टम भी कहते हैं। अट्टम का मतलब केरला में डांस होता है, अट्टम मतलब डांस, अट्टम का मतलब डांस, तो वहाँ उसको दसी अट्टम भी कहा जाता है। और दसी अट्टम दोनों को कहा जाता है, मोहिनी अट्टम को भी और भरतनाट्यम को भी। तो भरतनाट्यम का एक फॉर्म मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम इसलिए कर दिया क्योंकि उसमें प्योर लास्य है। मोहिनी अट्टम कोई भी पुरुष नहीं करेगा, क्योंकि मोहिनी कौन थी, समुद्र मंथन के बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। असुरों को वो अमृत नहीं देना चाहते थे, तो अमृत का बंटवारा करने के लिए वो मोहिनी बने थे, और उस समय में जो उन्होंने नृत्य किया था उसको मोहिनी अट्टम कहते हैं। तो मोहिनी अट्टम हमेशा भरतनाट्यम का पार्ट है, और वो लास्य तत्व से भरा हुआ है, फेमिनाइन तत्व से है, मैस्कुलाइन उसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। जबकि भरतनाट्यम में थोड़ा थोड़ा दोनों मिलता है। तो क्लासिकल डांस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो ये है। दूसरे नंबर पे क्लासिकल डांस का जो आता है वो आता है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का नृत्य कुचिपुड़ी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कथकली। कथकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कथकली से आते हैं और भरतनाट्यम से आते हैं। अब मैं डांसर्स की लिस्ट नहीं बता रहा हूँ, डांसर्स की लिस्ट आप तैयार कर लीजिएगा। तो कथकली जो है वो शब्द कथा से निकला है। कथा, कथा के ऊपर नाटक करना, यानी प्ले बेस्ड ऑन, ड्रामा बेस्ड ऑन कथा। तो विच कथा, महाभारत। तो सबसे इंपॉर्टेंट है महाभारत। तो उन्होंने कथकली जो है केरला का नृत्य है, और वहाँ पर कथा के ऊपर यानी महाभारत के ऊपर सबसे ज़्यादा डांस होता है। और उसका मेकअप जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट है। मेकअप बहुत बड़ा पार्ट है, मेकअप सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्या हुआ? मेकअप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेकअप में क्या करते हैं, 3 कलर का मेकअप होता है, एक ग्रीन, एक रेड और एक ब्लैक। तो ग्रीन जो कलर पोता जाता है चेहरे के ऊपर, जो ग्रीन कलर होता है वो हीरो वाला कलर है, सात्विक कलर है। ग्रीन सात्विक कलर है और वो हीरो को बताता है। रेड वाला जो है वो राजसिक कलर है, जो हीरो भी है एक तरह से। वैसे उनमें हीरो में राजसिक कलर में वो लोग रावण को और कंस को भी रेड से मानता है,
रावण को और कंस को किससे मानते हैं? रेड से। राम और कृष्ण को किससे मानेंगे? ग्रीन से। तो फिर ब्लैक से कौन होंगे? ब्लैक से वो होंगे, वो विलेन है, ब्लैक वाले विलेन है, तो वो हैं राक्षस, यानी उस समय की जनजातियां, ट्राइब्स, जो लोकल पीपल थे जिन्हें राक्षस बोला जाता था, वो ब्लैक से बनाए जाते थे, वो ब्लैक होते थे। तो आप इसको पढ़िए, कथकली के अंदर कलर का इम्पोर्टेंस क्या है, मेकअप का इम्पोर्टेंस क्या है, कथाओं पर आधारित है, मेस्कुलाइन ज़्यादा है, यानी तांडव वाला पार्ट ज़्यादा है, और ज़्यादा एग्रेशन है उसमें, क्योंकि लड़ाई के मूड में रहेंगे। कथा में अधिकांश जगह पर लड़ाई होती है, इसलिए भारत एक खोज जब आप देखोगे, और वहाँ जब कथकली की बात आती है, महाभारत, जब आप भारत एक खोज का महाभारत देखोगे तब आपको कथकली का पार्ट बताएगा। और ख़ास करके वो जो भीम दुर्योधन की टांग खींच करके निकाल देते हैं पूरी और तोड़ देते हैं, वो वाला सीन जो है वो कथकली में सबसे पॉपुलर है, ठीक है ना। उसी का एक रूप जो है महाभारत में, भारत एक खोज में दिखाया है, तीजन बाई का पंडवानी, छत्तीसगढ़ का, बहुत ही प्यारा है। आप जाकर के देखेंगे तो वो भी गायन कथा शैली है, और वो छत्तीसगढ़ की कथा शैली है। उसमें वो छोटा मोटा डांस करते हुए और धीरे धीरे गाना गाते हुए महाभारत की कथा सुनाते हैं, है ना। तो उनको भी पद्म विभूषण तक मिला है, तीजन बाई, है ना, और एक और थी ऋतु वर्मा, और इन सब के नाम देखिए, पंडवानी सर्च करिए, पंडवानी पे कोई क्वेश्चन बन सकता है ना। पहले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे, तो हम लोग हर साल ही ये क्वेश्चन फेस करते थे, लगभग हर साल आता था। लेकिन अब चूंकि छत्तीसगढ़ अलग हो गया, बहुत साल हो गए, वो तो 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ अलग हुए, लेकिन क्वेश्चन अभी भी आ सकता है, क्योंकि ये नृत्य शैली है। तो कथकली और बाकी जो डांस के फॉर्म्स हैं, कथक, और वो मैंने अपने सेकंड उसमें अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ आप देख लीजिए, तो वहाँ से नोट्स बन जाएंगे आपके, ठीक है ना। चलिए, मैं जल्दी से हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बारे में बात करता हूँ। कुछ हम कल करेंगे, आज मैं शुरुआत कर देता हूँ ताकि आप भी पढ़ के आ सकें, क्योंकि म्यूज़िक एक बहुत बड़ा शब्द है। म्यूज़िक संगीत, तो अब ये फिर अगेन क्लासिकल म्यूज़िक है, ये सामान्य म्यूज़िक नहीं है। अभी डांस में आप रीजनल वाले डांस जो हैं, जैसे गरबा गुजरात का होता है ना, रीजनल डांस में। छाऊ कहाँ का होता है बताइए? छाऊ नृत्य कहाँ का? आसाम का। आसाम का। और बिहू भी आसाम का है। तो रीजनल डांस आपको करना है, फोक डांस आपको करना है, ठीक है। गणगौर कहाँ का माना जाता है? वैसे तो मध्य प्रदेश में भी होता है, लेकिन राजस्थान का। भगोरिया डांस भी है, भगोरिया गाना भी है, भगोरिया मेला भी है, भगोरिया फेस्टिवल भी है एक तरह का, और भगोरिया एक विवाह की प्रक्रिया भी है। तो यह है जाबुआ, जाबुआ। तो ऐसे आपको रीजनल वाले आदिवासियों के और लोकल पीपल के, इनके सबके निकालने हैं, पूरे देश भर के निकालने हैं, ठीक है ना। यक्षगान कहाँ का है? ये कर्नाटका। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी वाला भी कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये आप देखिएगा। चलिए, तो अब हम क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं। क्लासिकल, ये यूपीएससी मेंस के तो दोनों क्वेश्चन पक्के हैं, ये वाले डांस फॉर्म वाले, क्लासिकल डांस वाले और क्लासिकल म्यूजिक वाला। और क्लासिकल म्यूजिक में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, वो पूछा है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक में क्या समानता है और क्या असमानता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक में डिफरेंस बताइए। डिफरेंस किसके बीच में बताना? हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक के बीच में बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिंदुस्तानी म्यूजिक की। देखिए, पहले जो हिंदुस्तानी म्यूजिक, मुगलों के आने के पहले, मुसलमानों के आने के पहले, खास करके अमीर खुसरो से पहले, सूफी संत जो थे वो म्यूजिक लेके आए, और सबसे ज़्यादा म्यूजिक का, भारतीय हिंदुस्तानी म्यूजिक का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है, जो उत्तर भारत में है। तो उत्तर भारत में फिर क्या कोई दूसरा म्यूजिक नहीं है? नहीं, दूसरा म्यूजिक उत्तर भारत में था। वैदिक समय में भी म्यूजिक था। सरस्वती, तो माता सरस्वती को हम लोग म्यूजिक के, संगीत की देवी बोलते हैं, विद्या की देवी बोलते हैं। नारद के हाथ में वीणा होती थी,
सरस्वती के हाथ में वीणा होती थी, तो वीणा हमारे यहाँ वैदिक यंत्र है, वेदों में भी उसका वर्णन है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा एक वेद जो है सामवेद, वो सामन का मतलब होता है म्यूजिक, सामन मीन्स म्यूजिक। तो एक पूरा पूरा वेद जो है वो इसी काम का था, म्यूजिक के काम का, कि जो ऋग्वेद के मंत्र हैं, ऋग्वेद में जो भी हिम्स हैं, उन हिम्स को कैसे गाया जाए, उनकी सिंगिंग जो होगी वो सामवेद के अनुशासन में होगी। सामवेद में उसका डिसिप्लिन लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स कंडीशन वहाँ बताई है कि कौन से मंत्र को किस तरह से गाना है। ये चीज़ सामवेद में बताई गई है। ऋग्वेद में मंत्र है, उसको गाने का तरीका सामवेद में है। और जो गाते थे वो क्या कहलाते थे? उद्गातर या उद्गाता। जो उन मंत्रों को गाते थे वो उद्गाता कहलाते थे। इसलिए सामवेद का जो हम बोलते हैं कि इसका पुरोहित है, वो कौन है? उद्गाता है। सामवेद का पुरोहित हम लोग उद्गाता को बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो सामवेद जब इतना पुराना संगीत है, तो फिर हम उत्तर भारत के संगीत को हिंदुस्तानी संगीत बोलते हैं, और हिंदुस्तानी संगीत का जन्मदाता हम लोग अमीर खुसरो को बताते हैं। तो वो कहलाएगा वैदिक संगीत, प्राचीन भारतीय संगीत या सनातन संगीत कह सकते हैं। उसके बाद भी कई बार संगीत, हर्षवर्धन के समय में भी संगीत मिलेगा। हम संगीत के लिए गुप्ताज में जाते हैं तो वहाँ पर भी संगीत मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि समुद्रगुप्त को हम वीणा बजाते हुए बताते हैं, लेकिन वाद्य यंत्र ज़्यादा नहीं है। खास करके हिंदू और वैदिक धर्म में केवल भगवान शिव के डमरू को हम देखें तो उसमें चमड़े का प्रयोग दिखता है, कि एक लकड़ी का डमरू है और उसमें दोनों तरफ चमड़े का वो बांध दिया है, तो उससे वो डमरू बजता है, तो आवाज़ जो है वो चमड़े से ही निकलेगी। बाकी और कोई वाद्य यंत्र हम लोग बीच में देखते नहीं है, तबला, ढोलक जैसे इस टाइप का चीज़ हम लोग नहीं देखते। लेकिन जब हम अमीर खुसरो तक जाते हैं तो अमीर खुसरो यहाँ पर तबले का आविष्कार करता है। एक तरह से जो ढोलक है, मृदंग है, और जो पुराने ज़माने में जो हमारे यहाँ वाद्य यंत्र थे, उनका एक स्वरूप उसने बीच में से कट करके तबला बना दिया और तबले के फॉर्म में वो बताता। तो अमीर खुसरो के यहाँ से आकर के संगीत पूरा बदल गया, तो उसको हम लोग जनरली सूफी संगीत बोलते हैं। तो शुरुआत जो हुई है वो सूफी संगीत से हुई है। इसलिए अधिकांश लोग जो है, खास करके जो हम सबसे बड़े संगीतकार के रूप में जानते हैं तानसेन को हम लोग जो जानते हैं वो अकबर के दरबार में, तो मुगल दरबार में आकर के, खास करके अकबर के दरबार में संगीत बहुत फला फूला। बैजू बावरा, तानसेन, ये सब ऐसे संगीतकार थे जो ध्रुपद गाते थे। तो संगीत का जो भक्ति परंपरा का जो डिवोशनल सॉन्ग गाने का जो एक स्वरूप है उसको बोलते हैं ध्रुपद गायन, है ना, ध्रुपद गायन। और ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी विशेषता रही है, और इसको हम लोग हिंदुस्तानी संगीत का सबसे बड़ा आधार मानते हैं। तो हिंदी फिल्मों में भी जो भजन वाले पार्ट हैं, भगवान कृष्ण के भजन, राम के भजन, ये अधिकांश भजन जो चाहे वो रीजनल लैंग्वेज में गाए जाते हों, चाहे ब्रज भाषा, ज़्यादातर ध्रुपद जो है वो ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में गाए जाते हैं। लेकिन अवधि में भी गाने वाले भजन हैं, भगवान राम के भजन हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? ध्रुपद गायन शैली। ध्रुपद गायन शैली बहुत पवित्र शैली मानी जाती है और मंदिरों में ज़्यादातर उपयोग होती है। तो सूरदास के भजन, मीरा के भजन, तुलसीदास के भजन, कबीर के भजन, यहाँ तक कि कबीर के भजन, बस कबीर के भजन में थोड़ा सा तरीका बदल जाता है, तो वो कवाली और वो दोहा कपलेट्स के रूप में हो जाता है। वो कपलेट्स कहलाते हैं, दोहा कहलाते हैं। ठीक है। तो चाहे हम पंडित भीमसेन जोशी, जिनको हम लोगों ने भारत रत्न दिया, पंडित जसराज हों, पंडित भीमसेन जोशी हों, तो ऐसे लोगों को हम लोग पंडित कहते हैं। जब वो हिंदू होते हैं तो जनरली हिंदू लोगों को हम लोग पंडित कहते हैं, कि पंडित जसराज, पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित बिरजू महाराज। मुसलमान होते हैं उनको उस्ताद कहा जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद अल्लाह रखा खान, उस्ताद बाबा अल्लाउद्दीन खान। अंग्रेजी में उसको मेस्ट्रो कहते हैं, MESTRO, मेस्ट्रो मतलब उस्ताद। तो पंडित, उस्ताद और मेस्ट्रो ये म्यूज़िक में लगता है ना। जनरली कथक में भी हम बिरजू महाराज, किशन महाराज को पंडित के बजाय हम लोग पंडित कह देते हैं, वहाँ पंडित कह देते हैं, आगे महाराज लगा देते हैं।
ठीक है, तो वो वहाँ क्यों लगा रखा है उसका कारण आप वहाँ देख लेना लेक्चर में। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक के जो स्वरूप हैं, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो ठुमरी हो, चाहे वो कथक ध्रुपद हो, और चाहे ख्याल गायकी हो। अगला गायकी है ख्याल गायकी। ख्याल गायकी का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना किस ख्याल में डूबे हुए हो या किस ख्याल में हो, किस क्या सोच रहे हो। तो जो इमेजिनेशन है, कोई गाना है जैसे कि वो बोल रहा है कि चांद सितारों की बात कर रहा है या और कुछ कर रहा है, तो असल में तो वो हो नहीं रहा, आप कुछ न कुछ इमेजिन कर रहे हैं किसी गाने में कि पहाड़ों ने आवाज़ दी है, नदियाँ बुला रही हैं, इस टाइप के जो गाने हैं, या कोई भी इस टाइप की जो चीज़ें जिसमें एक इमेजिनेशन है। सूरज का इमेजिनेशन है, सूरज जैसा तेरा भाग्य हो, चंदा है तू, सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा। अब ये कोई गाना जो है वो सारा इमेजिनेशन पे आधारित है। तो ये जितने भी गाने हैं, नैया हमारी पार हो चली, असली में कोई नैया वैया पार नहीं हो चली, असली में कुछ नहीं हो रहा है। तो जब रियलिटी से हट कर के कुछ भी अगर कल्पना की जा रही है किसी गाने में, तो उसको हम ख्याल बोलते हैं, वो कहलाती है ख्याल गायकी। तो उसके दो भाग हैं, छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल। तो फिल्मों में बहुत ख्याल है, फिल्मों के अधिकांश जो गायकी स्टाइल है वो ख्याल गायकी है। अब आपको ऊपर वाले में ध्रुपद के घराने ढूंढने हैं। ध्रुपद का सबसे इंपॉर्टेंट घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना, बाबा हरिदास वाला ग्वालियर घराना, ठीक है। हाँ, क्या? दादरी, डागरी, यस यस, डागरी, डागर बंधु वाला डागरी। भोपाल में गुंदेचा बंधु थे, एक की डेथ हो गई अभी कोविड में, है ना। यहाँ तो मिल जाते थे कई प्रोग्राम में, वो ध्रुपद ही गाते हैं। अब एक बच गए उनमें से। उन्होंने ध्रुपद स्कूल भी खोला है भोपाल में, ध्रुपद कला मंडल या क्या है, तो भोपाल में उसका स्कूल भी है। दूसरा ख्याल गायकी के घराने, आगरा घराना और ये सब आपको देखने हैं। फिर ठुमरी, तो आज का होमवर्क आप करिएगा। ख्याल मैं कल फिर डिस्कस करूंगा, ये ख्याल, ठुमरी, गज़ल, यहाँ तक आई है। ख्याल, ठुमरी और गज़ल, ये सब हिंदुस्तानी म्यूज़िक हैं, उत्तर भारत के म्यूज़िक हैं, फिल्मों के म्यूज़िक हैं। बाहर आप रियलिटी शोज़ में बच्चे गाते हैं, हम लोग इंडियन आइडल में देखते हैं, तो वहाँ पर ये लोग गाते हुए दिखते हैं। तो ये सब या तो ख्याल होता है, ठुमरी होती है, या गज़ल होता है। किसी दिन ध्रुपद भी होता है, अगर भक्ति भाव का माहौल होता है तो वहाँ कोई गा सकता है, ठीक है। कव्वाली, एक और स्टाइल है कव्वाली, कव्वाली स्टाइल। और कव्वाली स्टाइल भी अमीर खुसरो के समय से निकला हुआ है। एक कंपटीशन सा होता है, उसमें भी कपलेट्स होते हैं, 2 लाइन ये बोलता है, सामने वाला 2 लाइन बोलता है। खास करके ये सूफी संतों में था, जब वो उर्स समारोह होते थे उनके, तो जन्मदिन जब होता है, बर्थडे किसी सूफी सेंट का, तो उस पर उर्स होता है। उर्स मतलब एक सेरिमोनी, एक फेस्टिवल होता है लगभग 8-10 दिन का, तो उसमें वो इस प्रकार के कव्वाली के प्रोग्राम होते हैं, तो उनको कव्वाली कहा जाता है। फिल्मों में तो कव्वाली का स्वरूप पूरा यूज़ किया है उन्होंने कॉमर्शियल लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए, लेकिन अदरवाइज़ कव्वाली जो है एक तरह का ट्रिब्यूट करना था अपने सेंट को, ठीक है। चलिए, हाँ टप्पा भी है, टप्पा भी देख लीजिएगा, ठीक है। कल बात करेंगे आगे का, और कुछ मिडिवल को भी शुरू करेंगे। चलिए, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की।